हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। बेटा, वेक्टर के आज के हमारे इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। मान लेते हैं ये हमारा एक वेक्टर ए है और ये हमारा सेकंड वेक्टर बी है, और इन वेक्टर्स के बीच का जो ये एंगल है बेटा, ये थीटा है। वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ये थीटा जो है वो इन वेक्टर के बीच का एंगल है। और आज के इस लेक्चर के इस फर्स्ट टॉपिक में ये थीटा की वैल्यू हमें निकालनी बेटा। तो देखिए, यहाँ से अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से कॉस थीटा को हम सेपरेट कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो ये हमारे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी बेटा उसका जब कॉस लेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए क्या होता है? किसी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है बेटा? उसके अलोंग यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी बी कैप। तो ये जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, इससे हम वेक्टर के बीच का क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल लेंगे। अच्छा, अगर यही वेक्टर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखी हो बेटा, लेट वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b1i b2j प्लस b3k। तो जो वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो उस केस के अंदर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है बेटा। कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें करना आता है बेटा, और कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है हमें। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी क्या आएगा? यहाँ से अगर हम इस वेक्टर ए को और वेक्टर बी को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? a1 b1 a2 b2 a3 b3 डिवाइड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा? अगर आपको सिंगल वेक्टर दे रखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से जब हमें वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे होंगे। तो बेटा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो क्या होगा? तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0 आएगी। तो ये जो कंडीशन है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने की, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा। सेम थिंग, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर हमारी थीटा की वैल्यू 0 और 180 हो जाए, उस केस के अंदर वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? हमारे वेक्टर्स जो है वो पैरेलल हो जाएंगे बेटा। जब वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, उस केस में वेक्टर्स होते हैं पैरेलल। और पैरेलल वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने ये समझा था कि वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होगा, यानी उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा।
तो क्या निष्कर्ष होगा यहाँ से, वेक्टर A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3 जो है ये रिलेशन रहने वाला है उनमें। जब वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, उस केस के अंदर उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनमें ये रिलेशन होगा बेटा, A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2 इक्वल A3 अपॉन B3। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इस फॉर्म में निकाला जा सकता है और इस फॉर्म से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट दे रखा हो, उनके मैग्नीट्यूड पता हो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो तो इस तरीके से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कीजिए, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वेक्टर एंड वेक्टर आर पैरेलल परपेंडिकुलर। दो वेक्टर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं बेटा, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये वेक्टर जब पैरेलल होंगे और परपेंडिकुलर होंगे उस केस के अंदर आपको इस अननोन वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस लेते हैं बेटा, व्हेन वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो बेटा जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन B1 इक्वल A2 अपॉन B2 इक्वल A3 अपॉन B3। A1 अपॉन B1 A2 अपॉन B2 इक्वल A3 अपॉन B3। सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए बेटा। वेक्टर ए से हमें A1 A2 और A3 मिलने वाला है और वेक्टर बी से हमें B1 B2 और B3 मिलने वाला है। तो वैल्यूज आएगी हमारी 3 डिवाइड 1, 2 डिवाइड P एंड 9 डिवाइड 3। इन सभी रेशियो की जो वैल्यू आएगी बेटा वो सेम आएगी। तो जो हमारे 2 अपॉन पी की वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, 3 अपॉन 1 आएगी। और यहाँ से p की वैल्यू आएगी बेटा 2 अपॉन 3, ये आएगा। तो इस वेक्टर a और b के पैरेलल होने के केस में हमारे p की वैल्यू जो आएगी वो 2 अपॉन 3 आएगी। सेकंड केस ले लेते हैं। When vector A is perpendicular to vector B, तो बेटा जब वेक्टर वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा तो उनमें क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल 0। वैल्यूज पुट कीजिए। A1 इंटू B1 3 मल्टीप्लाई 1, A2 इंटू B2 2 मल्टीप्लाई P, A3 B3 9 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0। 3 प्लस 2P प्लस 27 0, 27 प्लस 3 30, नेगेटिव हो जाएंगे। 2P की वैल्यू माइनस का 30 और यहाँ से P की वैल्यू आएगी माइनस 30 अपॉन 2 माइनस 50। तो अगर वेक्टर पैरेलल हो और वेक्टर परपेंडिकुलर हो उस केस के अंदर जो उनकी कंडीशन में यूज करना है बेटा, एक तो ये वाला है और सेकंड ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिए और नोट कीजिए। अच्छा सवाल है, नोट। तो बेटा नेक्स्ट जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जितने भी टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के, उन सभी का ज्योमेट्रिकली कुछ मीनिंग होता है बेटा। ठीक है, तो जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है उसका क्या मीनिंग है या उसका क्या यूज है बेटा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये हमारा एक सेकंड वेक्टर है
ठीक है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस केस में जो स्केलर प्रोडक्ट होता है हमारा वो रहता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, सपोज हम यहां से एक टॉर्च से लाइट जो है वो वेक्टर ए पे डाल रहे हैं बेटा। ठीक है, ये हमारी टॉर्च है और इसे हम लाइट जो है वो इस वेक्टर ए पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लाइट का जो पार्ट इस वेक्टर बी से रिफ्लेक्ट होगा वो इस वेक्टर ए पे नहीं आ पाएगा बेटा। जो लाइट वेक्टर ए पे आएगी वो यहाँ नीचे नहीं आ पाएगी। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये नीचे। तो इसकी जो लाइट है बेटा वो लाइट इस ओ एल वाले पार्ट पे नहीं आ पाएगी, अदर पार्ट पे आएगी। तो ये जो ओ एल पार्ट है बेटा, एक्चुअली ये ओ एल पार्ट इस वेक्टर बी की वजह से इस वेक्टर ए पर एक क्या है, प्रोजेक्शन है बेटा। क्या है, प्रोजेक्शन। ये जो ओ एल पार्ट है जो हमने शेडेड किया है, ये शेडेड पार्ट जो है वो वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, और इसी प्रोजेक्शन की वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है। प्रोजेक्शन जो है एक्चुअली लेंथ है और ये लेंथ हमें फाइंड करना है। तो इस ओ एल की वैल्यू अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकालने की कोशिश करें, मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल बी के अंदर बात करें, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एल बी, ओ एल की वैल्यू कितनी आएगी, ओ एल हमें फाइंड करना है और ओ बी की वैल्यू हमें पता है। ये जो ओ बी वैक्टर है बेटा, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन किसका होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा कितना आएगा बेटा, बेस डिवाइड हाइपोटेनियस, ये आएगा। और यहीं से हमें ओ एल की वैल्यू मिलेगी कितनी, बी वेक्टर कॉस थीटा। इस कॉस थीटा की वैल्यू जो है अगर हम यहां से निकाल लें, यहां से कितनी आएगी बेटा बताइए। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, ओ एल की जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसी ओ एल को बेटा, ये जो हमने ओ एल लिखा है इसे हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड ए का मैग्नीट्यूड। ये जो ओ एल है हमारा, एक्चुअली इसी को हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। और इसकी वैल्यू आएगी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए कौन सा पार्ट है, ओ एल। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट, और इसको डिवाइड करना है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्शन है, किस पे है बेटा, वेक्टर ए पे, तो उसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह से अगर मान लेते हैं हम यहाँ इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये वाला, और इसको नाम दे दे एम। तो ये जो एम वाला पार्ट है बेटा, एम ओ एम वाला पार्ट, ये ओ एम पार्ट प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का, किसके ऊपर, वेक्टर बी पे। तो ओ एम क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर बी, सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, और इसकी बेटा वैल्यू आएगी ए डॉट बी डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, ऑन ए तो डिवाइड में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ऑन बी तो डिवाइड में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट जो आपको दिमाग में रखने हैं, ये समझ में आओ या ना हो, लेकिन ये वाला पोर्शन आपको याद रहना चाहिए कि कैसे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाला जाता है। ठीक है, और ये जो वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हम निकाल रहे हैं बेटा, यही हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, नोट कीजिए, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन। राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर ऑन वेक्टर ए वेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। प्रोजेक्शन का जब भी बेटा क्वेश्चन आए तो आप ये चेक कीजिए कि किसके ऊपर हम प्रोजेक्शन निकालना है, ऑन वेक्टर ए और किससे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का। तो वेरी फर्स्ट तो हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन बेटा, तो हियर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है आपको आई प्लस 2j माइनस 2k प्लस वेक्टर सी 2i माइनस j प्लस का 4k। वेक्टर को एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ठीक है, जब भी वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो पार्ट होंगे वो ऐड होंगे बेटा। तो आई वाले के साथ आई वाला पार्ट ऐड होगा 3i 2j माइनस j प्लस का j माइनस के 2k और प्लस के 4k प्लस के 2k। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर ऑन a वेक्टर। तो बेटा एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला यूज होगा, वेक्टर डॉट वेक्टर डिवाइड, और डिवाइड में किसका मैग्नीट्यूड आएगा, जिस पर हम प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं बेटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। चलिए b प्लस c का जो है वेक्टर हमारा 3i प्लस j प्लस k डॉट वेक्टर ए 2i माइनस 2j प्लस k, और डिवाइड में आपको a का मैग्नीट्यूड लेना बेटा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कीजिए बेटा। कंपोनेंट फॉर्म में स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, आई का आई वाले से 3 2 6 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड 2 स्क्वायर 4 4 1 रूट 9 हो जाएगा बेटा। ये प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट होगा, तो 6 डिवाइड 3 2 यूनिट। बेटा यहाँ पे एक और बात, जो हमारा प्रोजेक्शन है एक्चुअली की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसका आपको मोड लेना है। मोड हो सकता है आपका ये जो वैल्यू आ रहा है ये नेगेटिव आ जाए, तो उस नेगेटिव को आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना बेटा। ठीक है, नोट कीजिए। प्रोजेक्शन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए, इफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 4 यूनिट, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। इस बार इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोजेक्शन की वैल्यू दे रखी है बेटा, और आपको अननोन वैल्यू लेमडा की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। और इस बार प्रोजेक्शन जो है वो वेक्टर ए का किस पर है, ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन
ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये क्या होता है बेटा? वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड ऑन बी है तो बी का मैग्नीट्यूड, और वैल्यूज पुट कर देते सबकी। वेक्टर ए है हमारा लैम्डा आई प्लस जे प्लस का 4k डॉट, वेक्टर बी है हमारा 2i प्लस 6j प्लस 3k डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और इस प्रोजेक्शन की जो वैल्यू है बेटा वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दे रखी है? हमें 4 दे रखी है बेटा, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, जे इंटू प्लस 6 1 इंटू 6 एंड 4 3 12, 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, रूट 49 आएगा बेटा, कितना 7 हो जाएगा, डिवाइड 4। 2 लैम्डा प्लस 18 इक्वल 28, यहाँ से 2 लैम्डा की वैल्यू आएगी बेटा 28 माइनस 18 10, और फाइनली जो हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी 10 डिवाइड 2 5, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में तो हमने प्रोजेक्शन फाइंड किया था, और इस क्वेश्चन में आपको प्रोजेक्शन दे रखा था और उसी पे बेस्ड आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने वही फॉर्मूला फिर से यूज़ किया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वैल्यूज़ को रख दिया। डॉट प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी आता है बेटा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी निकालना आता है, सबकी वैल्यू निकाल ली, सॉल्व करके हमारे लैम्डा की वैल्यू 5 आ रही है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्शन का जो टॉपिक था बेटा, स्केलर प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने किया पहले, उसके बाद हमने डिस्कस किया है प्रोजेक्शन, कैसे प्रोजेक्शन निकाला जाता है बेटा, ठीक है, नोट इट। स्केलर प्रोडक्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे कुछ इस टॉपिक में, जहां क्वेश्चन में हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, या फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मिलेंगे। और ऐसे सभी क्वेश्चंस को करने का जो यूनिक वे रहेगा हमारा, वो रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जो भी हमें कॉन्सेप्ट दे रखा हो, वेक्टर ए प्लस बी या फिर वेक्टर ए माइनस बी क्वेश्चन के अंदर, या फिर ए प्लस बी प्लस सी दे रखा हो, तो आप उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए बेटा। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर और वेक्टर बी ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। बेटा इनका जो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, वो जो हमारी जनरली आइडेंटिटी है वैसे ओपन नहीं होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर का मीनिंग हुआ कि वेक्टर ए प्लस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर हम स्क्वायर करना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा, इस तरह से इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा बेटा। और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम दोनों का, तो ए डॉट ए तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी, बी डॉट ए एंड बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं बेटा, इनकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली सामने की तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो क्या आएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर a माइनस
बी, तो यहाँ माइनस आ जाएंगे दोनों और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस का 2 ए डॉट बी इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 ए डॉट बी और 2 ए डॉट बी 4 ए डॉट बी, जीरो आएगा, जीरो डिवाइड में जाएगा तो बेटा ए डॉट बी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जब जीरो होता है तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट कीजिए।